आज अगर आवाज मेरे पास है तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। इल्म अगर हमारे पास है तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर घमंड आता हो तो अपने बाप इब्लीस की जिंदगी को पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके पास भी इल्म था, इल्म उसका बचा ना सका। खुदा की कसम बचाए हो जाते हैं जो करम वाले भी होते हैं, रहम वाले भी। हम सबके लिए जरूरी है हम झुक के रहा करें, छोटे हो के रहा करें। रब ने तुझे दौलत दी है, अपनों के दस्तरखान पे बैठे तो कभी बिस्तर झाड़ के बहन का दिल थोड़ा न कर, कभी प्लेट को साफ करके उसे जलील न कर, बच्चों को न रो। अगर लेटने की बारी आ जाए, मुझे पता तू कितने बड़े पैसे वाला है, तेरी औकात क्या है, तुझे चार मोहल्ले नहीं जानते हैं। आज तुझे उस नबी की कहानी बताऊं कि जो मेराज में गया है तो सारे नबी बैतुल मुकद्दस में हाथ बांधे सब खड़े थे। जब बैतुल मुकद्दस से आगे चला है, जिब्रील नकेल पकड़ के जा रहा है, उससे आगे मेरा नबी जब अर्शों पे पहुंचा है, तब वे चूमे के अर्श ने मेरे महबूब के वो शान वाला पैगंबर खुदा की कसम जब जन्नत की सैर कर रहा है, हूरों की सरदार ने आके कहा था या रसूल अल्लाह आज मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी ने कहा था क्या चाहिए? आका बताइए ना, मेरे भी हिस्से में आपका कौन सा गुलाम है, मुझे भी कुछ नवाजते जाए। मेरे नबी ने कहा था तू कौन है? कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। फरमाया चाह मैंने तेरे निकाह के लिए बिलाल को मुकर्रर कर दिया है। जैसी बिलाल की बारी आई है, हूर ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे हिस्से में बिलाल। आका ने कहा शुक्र कर, मैंने अपनी मर्जी से कह दिया है, अभी बिलाल से पूछा भी नहीं है, पूछा भी नहीं है। वो शानों वाला पैगंबर बहन के दरवाजे पर फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें साथ हैं मुस्तफा के आ रहे हैं। फतेह मक्का का दिन है। आज वो जमीन है जहां से सितम करके निकाला गया था, जहां से घर से जबरदस्ती निकाला गया था, उस जमीन पे पैगंबर आए हैं जहां रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, जहां मुस्तफा पे पत्थर मारे जाते थे, जहां लोग गालियां देते थे। आज तो आलम ये था तलवार हाथ में है, इख्तिदार की कुर्सी पे मेरा नबी है, पावरफुल बन के आ रहा है। आज तो कोई बचना नहीं चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आज फतेह मक्का के दिन जब मेरे नबी मक्के में आए हैं, गर्दन इतनी झुकी है सरकार की कि आपकी गर्दन ऊंट के कौहान से लग जा रही है। अल्लाह अकबर। आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए हैं, वो उतरे, उतरने के बाद दरवाजों पे जाके आवाज दे रहे हैं निकलो बाहर, आज के उस दिन के लिए जब ऐलान किया जा रहा है निकलो, आज बदला लिया जाएगा, आज बदला लिया जाएगा, आज बख्शिश नहीं होनी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के कानों तक आवाज पहुंची, कोई सहाबी लोगों को धमकी दे रहा है, कोई जाके बता रहा है आज गर्दनें काटी जाएंगी। मेरे नबी ने कहा था खबरदार कुछ ना कहना, आज का दिन बदले का दिन नहीं है, आज का दिन माफी का दिन है, आज का दिन आजादी का दिन है। तारीख गवाह है पूरे मक्के में खुशियां थी, मुस्तफा माफी की खैरात बांटते जा रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप से नाराजी हो जाती है, बेटे को माफी मांगने की फुर्सत नहीं है, बाप को माफ करने की फुर्सत नहीं है। वो भाई अगर किसी से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, तुमसे किसी का दिल टूट जाए माफी मांग लिया करो, इसलिए कि अगर तुम हुकूकुल्लाह तर्क करके जाओगे अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, अगर हक़ुल अब्द मार के जाओगे तो फिर खैरियत नहीं होनी है, किसी को तड़पा के नहीं जाना है। आओ मेरे नबी की तारीफ पढ़ो तो सही, बहनों को जलील करते हो, रिश्तेदारों को हिकारत की निगाह से देखते हो, पढ़ो तारीख का ये बाब पलटो। हजरत उम्मे हानी कहती है जिस दिन हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, मेरे बच्चे बाहर से दौड़ते हुए घर में आए, आके कहते अम्मी जान आज हमने उसी चेहरे को देखा है तुम जिसके तस्किरे किया करती हो, आज वही हमने वद्दुहा वाली आंखें देखी, वद्दुहा वाला चेहरा देखा है, तुम जिसकी तारीफ करते नहीं थकती हो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने जब इतनी बात कही, उम्मे हानी कहती मेरे कान खड़े हो गए, बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा माँ जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है मेरा दिल धक से हो गया, क्या मेरे भाई की बात कर रहे हो? जी अम्मी जान आज तुम्हारे भाई मक्के में आए हैं। अब सुने जरा गौर से। बच्चों ने कहा था अम्मी तुमने पूरी जिंदगी उनकी बात बताई है, क्या वो हमारे घर तशरीफ लाएंगे? आज हम तो गरीब हैं, वो आज हाकिम बन के आए हैं, आज फाते बन के आए हैं, अम्मी क्या आएंगे हमारे घर? उम्मे हानी कहती बच्चों ने इतनी बात कही ना मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं सोचने लगी अगर हाँ कह दिया और वो ना आए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर ना कह देती हो तो ये पूछेंगे तेरा रिश्ता कैसा है, भाई तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। उम्मे हानी कहती अभी मैं इसी शशो पंज में थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। मैंने कहा मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कहते हैं कि अभी मैं खड़ी थी कि बच्चों ने दौड़ लगाई और दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे गए, कहती कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, कोई दामन से लिपट रहा था। तारीख का ये बाप संभाल कर रखने की जरूरत है। जब हुजूर बहन के दरवाजे आए हैं, उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रह गई। आका करीम कहते हैं बहन यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी? हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी कहती है मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। महबूब आइए ना, ये आप ही का तो घर है। कहते जब हुजूर आए मैं ये सोचने लगी आका आ रहे कहाँ बैठाया जाएगा। मेरे घर में तो बिस्तर भी नहीं है, एक टूटी चटाई है कि जमीन पे बैठाऊंगी इनको। कहते मेरे नबी ने आकर के बिस्तर तलाश नहीं किया था, चारपाई नहीं देखी थी, झाड़ा नहीं था उस जमीन को। कहते वो टूटी चटाई, वो खजूरों के पत्तों की बनाई चटाई, आका करीम इसी पे आके बैठ जाते हैं। और जैसे बैठे कहते बहन भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ लाओ ना भाई के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना कहा है। उम्मे हानी कहती है जैसे आका करीम ने इतना कहा मैं सोचने लग जाती हूँ मेरे घर के अंदर तो कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, कहाँ से ला के दूं? कहती गैरत की वजह से मैं किचन के अंदर चली गई, जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, न ताजा न बासा, क्या बनाया जाता कुछ नहीं। कहते आका करीम बैठे हुए हैं, मैं काफी देर तक अंदर रही। सरकार ने निकाह की नबुव्वत उठाई और देख लिया, और वो क्यों ना देख पाता? बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते हैं कि आका करीम कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया न बनाना, जो भी रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। का जैसे आका ने इतना कहा है मुझे याद आता है कि सूखी रोटी है, थोड़ा सा सिरका है, मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, सिरका लेके आका की बारगाह में आ गई। बहन के दरवाजे जाके कहते हो बहन नमक ज्यादा हो गया है, इतनी तेज मिर्च नहीं खाता हूँ। बहन तुझे पता नहीं है मुझे इस तरह के खाने पसंद नहीं है। वो मुंह को लगाम दे, अपने होश का इलाज कर। बहन के दरवाजे पे आया हुआ है, खाने में ऐब ना निकाल। मेरे नबी बहन के दरवाजे पर है, सूखी रोटियां खा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका मुंह चला रहे थे, मैं देख रही थी, दर्द हो रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ रही है। आका करीम ने रोटी खाई, खाने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मेरी बहन आज रब का बड़ा करम हो गया है, जो रोटी 10 साल पहले खाई थी आज अल्लाह ने वही रोटी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भाई ये किरदार अजान हो रही है, सारे लोग चुपचाप।
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें भी पूरा ख्याल है अज़ान हो गई है भाई, हमारे ज़फ़ीर भाई की जानिब से हुक्म हुआ है कि 10 मिनट और कम से कम आगे बात बढ़ाई जाए। हमारे मोहसिन भाई ने मुझे पहले बता दिया गाड़ी आपकी लग गई है एयरपोर्ट के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अल्लाह आपका सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपका सारा इंतज़ाम है, लेकिन आज थोड़ी सी ये रही कि वक्त की किल्लत रही, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्र अल्लाह का कि ये महफिल अपनी कामयाबियों के साथ मुकम्मल हो रही है। आप ना मेरी बात याद रखें, अखलाक अच्छे करें। कैसा होना चाहिए? दर्द रखें एक दूसरे का, दर्द सीने में। सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आँख का ऑपरेशन होना है, आँख का ऑपरेशन होना है। फरमाया दुआ फरमा दे, आँख का ऑपरेशन होना है। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं बता रहा हूँ दिल कैसा होना चाहिए और पीर भी कैसा होना चाहिए। हाँ, कहते हैं हुजूर दुआ फरमा दें, आँख का ऑपरेशन होना है। तो ताजुश शरिया अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए और उसने कहा था ना दुआ के लिए आया हूँ। हजरत ने वो पैसे ना उसकी गोद में रखे। उसने कहा हुजूर ये पैसे क्यों दे रहे? फरमाने लगे दुआ तो कर दी गई है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता। ये एक दूसरे का दर्द समझने की, दर्द समझने की कोशिश करें और जिंदगी ऐसे गुजार के जाएं कि खुदा की कसम लोग ऐसे हसरत से जनाजे को कांधा दें जैसे ताजुश शरिया के जनाजे को कांधा दिया जा रहा था। हाँ, जैसे ताजुश शरिया के जनाजे को कांधा दिया जा रहा था। ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं और पूरी जिंदगी उनकी इश्क रसूल में गुजरी, पूरी जिंदगी दीन का काम किया। उनका उठना बैठना सोना जागना सारे दीन के लिए हुआ करता था। फिर अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी। आपने खुद कहा था मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए।